हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह और आपका ट्रेड विद कुमार जी के सीखो समझो ट्रेड करो के इस खास एपिसोड में फिर से स्वागत है। आज 14 जनवरी 2026 का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो चुका है। चार्ट पर एक बहुत प्यारी सी इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, आप देख रहे हैं चार्ट को। और ये इन्वर्टेड हैमर मेरे लिए तो बहुत लकी है। आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचाने वाली होगी। आज के ट्रेडिंग अपडेट में मैं आपको दो सेटअप बताने वाला हूं जो चार्ट पे बने और जिन्होंने आज बहुत अच्छा रिटर्न दिया। मुझे पहले पुट साइड में करीब 147 पॉइंट का रिटर्न दिया और उसके बाद फिर कॉल साइड में करीब 80 पॉइंट का रिटर्न दिया है। कैसे दिया है दोनों सेटअप को आपको मैं चार्ट पर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उस सेटअप को आप कैसे कवर कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाऊं इसके पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग बहुत जोखिम का काम है। आप किसी के कॉल टिप्स पर अपना खून पसीने से कमाया हो पैसा ट्रेड में न लगाएं। पहले ट्रेडिंग सीखें, समझें, फिर इसके बाद ट्रेड करें। अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पहले किसी वित्तीय सलाहकार से एडवाइस ले लें, इसके बाद ही पैसे इन्वेस्ट करें। डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान रखिए कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। इसमें बताई गई कोई भी जानकारी ट्रेड करने के लिए नहीं है, आपको सिखाने के लिए है। यह वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एजुकेशन देना है, सिखाना है और आपके फाइनेंशियल गोल में कुछ मदद हो सके, सिर्फ इसी की तैयारी के लिए यह वीडियो है। तो कि पहले ट्रेडिंग को सीखें, सीखने पे ध्यान दें। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट वहीं है। जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने आएंगे मार्केट इसी तरह का मिलेगा, कभी नीचे तो कभी ऊपर। लेकिन मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड करें, इससे पहले आपको सीखना बहुत आवश्यक है। सीखने के साथ साथ वीडियो में मैं डेली अपडेट देता हूँ। डेली कोई ना कोई जो चार्ट पे पैटर्न बने होते हैं, जो सेटअप बने होते हैं, उनके बारे में सिखाता हूँ, लॉजिक बताता हूँ, स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट बताता हूँ लॉजिक के साथ। तो उन्हें देखने के बाद पहले आप रीटेस्ट करिए, बैक टेस्ट करिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, इसके बाद ही ट्रेड करिए। तो वीडियो आगे ले चलें। तो आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एंजल वन के चार्ट पर। अभी आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे यह इन्वर्टेड हैमर देख रहे थे। अब चलते हैं एंजल वन के चार्ट पे और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आज के ट्रेड को समझते हैं। तो आज का ट्रेड समझें इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल के वीडियो में मैंने इसको बताया था डब्लू पैटर्न के बारे में। आज फिर आपको बता देता हूं कि जब भी यह पैटर्न आपको चार्ट पे दिखे तो इस पे ध्यान रखना है। यह बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड देने वाला पैटर्न होता है और 10 में से 8 बार 9 बार ये सक्सेस ही होता है। लेकिन कुछ कंफर्मेशन के बाद ही इस पर ट्रेड करना चाहिए। पहला कंफर्मेशन तो ये है कि यह बॉटम पे बना होना चाहिए। दूसरा कंफर्मेशन, जब यह बन रहा हो तो लेफ्ट साइड की लेग छोटी हो और राइट साइड की लेग बड़ी हो। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी राइट साइड ने ग्रैब कर ली हो। इस तरह का जब पैटर्न आपको चार्ट पे दिखे तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए एंट्री बनाने के लिए। चार्ट में मैं ड्रा कर देता हूं इस पैटर्न को। देख रहे हैं डब्लू पैटर्न। एंट्री कहाँ बनानी है वो भी बताता हूं। जब नीचे से जब बुलिश कैंडल बनती है, रिवर्सल आता है, तो सबसे पहले जो स्विंग हाई बना होता है उस स्विंग हाई पर आपको एंट्री बना लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो उस स्विंग हाई को छोड़कर और कंफर्मेशन ले सकते हैं जो डब्लू के टॉप पे जो हाई बना हो उस पर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो एंट्री बना सकते हैं। अगर ऊपर एंट्री बनाएंगे तो आपको करीब 70-80 पॉइंट
मिल जाएगा कवर करने के लिए। नीचे से एंट्री बनाएंगे तो 120 से 140 पॉइंट तक, 150 पॉइंट तक आराम से मिल सकता है। तो ये डब्लू पैटर्न कल चार्ट पे बना हुआ था, कल के वीडियो में मैंने बताया था। अब चलते हैं आज के पैटर्न पे। आज आते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने सुबह क्या किया। तो 3 मिनट के चार्ट पे एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनी और एक हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया और स्ट्रक्चर बनाने लगा। 10:45 पर एक हैमर बनती है, क्लासिक हैमर। अगर इस हैमर के बारे में आप नहीं जानते हैं, क्लासिक हैमर के बारे में, तो इसका पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को अवश्य देख लें, तो आपको पता लगेगा कि क्लासिक हैमर कहाँ ट्रेड करनी चाहिए, इसमें एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। तो ये ट्रेड बन रहा था सुबह 10:45 पर, लेकिन इस ट्रेड को मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि इस ट्रेड को छोड़ने का कारण ये था कि जब ये हैमर बनता है तो लेफ्ट साइड में वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक। लेकिन यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण मैंने इस ट्रेड को छोड़ दिया। लेकिन इस ट्रेड में एक ख़ास बात ये थी जो मुझे सुबह मेरे ध्यान में नहीं था, कि यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बना हुआ था। डब्लू पैटर्न बनने के बाद, डब्लू पैटर्न जब बनता है बॉटम पे, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की एंट्री होती है और इंस्टीट्यूशन करीब 100-150 पॉइंट कवर करने के बाद मार्केट को नीचे की तरफ ले जाते हैं रीटेस्ट करने के लिए। तो मार्केट ने बिल्कुल आके नीचे स्विंग हाई के ऊपर रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट करने के बाद नीचे से स्विंग हैमर बना हुआ था और जो बाकी का टारगेट बचा हुआ था उसको इंस्टीट्यूशन ने कवर कर लिया। लेकिन ये एंट्री मैंने नहीं ली थी सुबह। फिर इसके बाद एक और पैटर्न बनता है, जो पैटर्न बन रहा था जिसके बारे में मैं सोच रहा था और जिसके कारण इस एंट्री को मैंने मिस किया था। तो मैं चार्ट पे ड्रा करता हूँ इस पैटर्न को, आप देखिए। समझ में आ रहा है कौन सा पैटर्न बना हुआ है? ये पैटर्न है एम पैटर्न। यहाँ बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेड में एंट्री करते हैं तो इस तरह का पैटर्न बनता है। यह यहाँ छोटी मछली होती है, छोटे इंस्टीट्यूशन होते हैं। इसके बाद यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन आके एंट्री बनाते हैं और करीब 100 से 150 पॉइंट तक मार्केट को नीचे ले जाते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब यह पैटर्न आपको चार्ट पे दिखे तो एंट्री के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और इस पैटर्न पे एंट्री कहाँ बनानी है? जब मार्केट नीचे तरफ आता है तो जो लास्ट स्विंग लो बनाता है, लास्ट स्विंग लो के नीचे एंट्री बना लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? उसके ऊपर जो पहला स्विंग हाई हो या लास्ट स्विंग हाई हो, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। स्टॉप लॉस रिस्क रिवार्ड के मुकाबले बहुत छोटा होता है। 1:5, 1:6, 1:8 तक इसमें रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। मार्केट का टारगेट क्या होता है? जहां से यह एम पैटर्न बनना चालू होता है, मार्केट एक बार वहां तक अवश्य जाता है। तो हमारा टारगेट कहाँ था? प्रीवियस डे के लो के पास टारगेट था। कहाँ टारगेट था? ये हमारा टारगेट था प्रीवियस डे के लो के पास। स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का था और टारगेट था 144 पॉइंट का। टारगेट मैंने 144 की जगह पे जो मैंने अचीव किया है 147 पॉइंट अचीव किया है, मतलब इसको लास्ट तक अचीव किया है। तो ये मेरा टारगेट था। और इसको आप जितना बैक टेस्ट करेंगे, इस पैटर्न के बारे में जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये पैटर्न उतना समझ में आएगा आपको। अगर स्क्रीन टाइम देंगे, इस चार्ट पे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा, नहीं तो ऐसे नहीं दिखेगा। तो प्रैक्टिस करिए। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं तो जो पैटर्न मैं बताता हूँ वो पैटर्न आपको पेड कोर्सेस में भी बताए नहीं जाते, और मैं वही पैटर्न बताता हूँ जो पैटर्न चलते हैं
ट्रेड देते हैं। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। इन पैटर्न को, चाहे डब्लू पैटर्न हो चाहे एम पैटर्न हो, एम पैटर्न इसके अलावा भी बनता है, जिसमें लेफ्ट साइड का हिस्सा बड़ा होता है और राइट साइड का हिस्सा छोटा होता है। उसका रिस्क रिवार्ड और टारगेट अलग होता है। उसके बारे में कभी अलग से वीडियो में बनाऊंगा तो बता दूंगा। एम पैटर्न 3 तरह के बनते हैं। जो आज बना हुआ है ये हाई प्रोबेबिलिटी का एम पैटर्न होता है। इसके अलावा 2 एम पैटर्न और होते हैं जो आपको आगे कभी वीडियो में मैं अवश्य बताऊंगा। इसके बाद दूसरी एंट्री के बारे में बात करते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था कल वाले वीडियो में, वही पैटर्न डब्लू का आज फिर बना, जहां मैंने इस जगह पे एंट्री बनाई थी और 84 पॉइंट का टारगेट अचीव किया था। डब्लू पैटर्न लेफ्ट साइड की लेग छोटी, राइट साइड की लेग बड़ी, लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है। राइट साइड में जो पहला स्विंग हाई बना वहाँ पे एंट्री बनाया, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाया और यह 80 पॉइंट का टारगेट अचीव किया लास्ट में। समझ में आ गया आपको? तो डब्लू पैटर्न एम पैटर्न को दोनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, चार्ट पे ढूंढिए, लेकिन यह पैटर्न आपको इंडेक्स में ही काम करेंगे। आप इनको स्टॉक में, लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक में मत देखिएगा। जो स्टॉक ऑप्शन में हैं, जो स्टॉक में फ्यूचर और ऑप्शन हैं, उन स्टॉक में भी ये पैटर्न काम करता है। लेकिन जो फ्यूचर और ऑप्शन वाले स्टॉक नहीं हैं उस पर यह पैटर्न इतना अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं देगा लेकिन इतना अच्छा नहीं देगा जितना अच्छा इसमें मिल जाता है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं आपको डेली चार्ट पे ट्रेडिंग एनालिसिस डेली के डेली बताता हूँ। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई ना कोई चार्ट पैटर्न बताता हूँ, कोई ना कोई सेटअप बताता हूँ जो आपकी ट्रेडिंग में, आपकी ट्रेडिंग को सुधार सकते हैं, आपके को ट्रेडिंग सीखने में मदद कर सकते हैं। अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बाय बाय।